हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। लाइक ही नहीं किया तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो हमारा टारगेट है कंप्लीट 100 टेस्ट का, वो उसे हम पूरा कर पाएँ। जो भी आपका स्कोर रहता है लास्ट में कमेंट करके बताना है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं कितनी आपकी तैयारी और कितने % आप सही कर सकते हैं। पहला है कि राजस्थान में सबसे पहले 1910 में जोधपुर में और 1935 में किस रियासत में वन संरक्षण नीति बनाई गई थी। तो जोधपुर में बनी थी 1910 में, और 1935 में अलवर में। डी आपका सही है। अगला है कि तापी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है। तापी बावड़ी है जोधपुर में। अगला है कि मुख्य सचिव की सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। मुख्यमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। अगला है कि स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। स्पाइस पार्क जोधपुर, और जोधपुर के बाद में कोटा में रामगंज मंडी। एक आपका सही है। अगला है कि पनामा स्थल संधि अलग करती है किसको। ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। एक आपका सही है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार बता दीजिए कौन सा है। तिब्बत का पठार है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है। पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है मनवाल। कहाँ पर है, कश्मीर में। नेक्स्ट है कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। पेरू, लेब्राडोर, ओकोस्टक या गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला एक राजस्थान सरकार ने किन दो शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है। तो जयपुर और जोधपुर। सी आपका सही है। अगला है कि किस विधानसभा में राज्य मंत्री संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई थी। तो चौथी विधानसभा में की गई थी। अगला है कि कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता। बिग चूहा। गंगानगर है, चूरू है, नागौर है, बीकानेर है, नागौर नहीं है। डी आपका सही है। अगला एक राज्य में बिजली के मीटर बनाने की फैक्ट्री कौन सी है। तो मेटल्स नाम याद रखिए, जयपुर मेटल्स में बनते हैं। एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में मावट का संबंध किससे है। मावट पश्चिमी विक्षोभ से, जो शीतकाल में सर्दियों में जो वर्षा होती है। अगला है कि जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा के 21 जून को आपको पता होगा सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, यानी बांसवाड़ा जिले में। बी आपका सही है। अगला कि कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश भाग में बालू मिट्टी है। सही बात है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, जल्दी सोख लेती है, ये भी सही है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, ये गलत है। विलीन हो जाता है, मोटा कण होता है तो जल्दी विलीन होता है, शीघ्र विलीन होता है। सी गलत है, बाकी सारे सही है। अगला है कि राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पर निकाला जाता है। तो काला संगमरमर निकाला जाता है भैंसलाना में। एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू का। नेक्स्ट है कि राजस्थान का नागौर का सुअलग क्षेत्र जो है वो देश भर में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भी, बैलों के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तंबाकू का होता है झुंझुनू जिले में। एक आपका सही आंसर। अगला है कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है, असत्य है। कि वंश भास्कर बूंदी राज्य के प्रगात्मक इतिहास है, तो वंश भास्कर में सही है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, सही है। बूंदी के हाड़ा शासक चौहान थे, ये भी ठीक है। वीररस के कवियों में से एक थे, ये भी सही है, वीररस के कवि थे। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये गलत है। ये बूंदी के राम सिंह के दीवान थे। डी आपका सही है। भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो भारतेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखा था। वज्र सेन सूरी ने। एक आपका सही। अगला है कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। कठेर मेवाती। बी आपका सही है। अगला है कि पक्तिया उतारना का मतलब क्या है। पक्तिया उतारना यानी आश्वासन देते रहना। बी आपका सही आंसर। अगला है कि संगीत रत्नाकार की रत्नाकार कौन है। संगीत रत्नाकार है सारंग दर्जी का। एक आपका सही आंसर। और अगला है कि कामायचा का संबंध किस जाति से। कामायचा एक वाद्य यंत्र है जो मांगनियार जाति का है। एक आपका सही आंसर। अगला है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा कहलाती है मिसल, यानी सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। फोलरी आभूषण पैर की अंगुली में पहनते हैं। बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है। काठ का रेन बसेरा महल है, ये झालावाड़ में लकड़ी का एकमात्र महल, हालांकि भी तो जल गया है। अगला है कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है।
तो किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को जाता है। आप बताओ देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में विषय में लिखा था कि ये इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि राजसमंद में है, कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि बिनोटा क्या है भी, बिनोटा यानी दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां, सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से, फारसी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण अजमेर से 2.5 दिन के झोंपड़े में, एक आपका सही है। अगला है कि अंग्रेजी में एस आकार का महासागर कौन सा है, अंग्रेजी में एस आकार का महासागर है अंटार्कटिक महासागर, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि अपवा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अपवा क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, यानी एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि अकेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, अकेसाई सिक्के थे जैसलमेर रियासत में, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था, मेवाड़ का थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को। आप बताओ दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न आपका है कि आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का वध हो गया था, तावा में आया था मोक मेसन का, जो कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय, और ये चेलावास के युद्ध के बाद में, चेलावास जिसे गोरे काले का युद्ध कहते हैं, लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को। अगला कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं, दामोदर दास जी को। आप बताओ 1857 का भामाशाह किसे कहा जाता है राजस्थान में। अगला कि मीणाओं में रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो जरायम पैसा कानून के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था, राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है कि सुनील टप्पा, जो कि मंदसौर जिले का बाग था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कब मिलाया गया था, 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां एकीकरण हुआ था उसी समय मिलाया गया था सुनील टप्पा को। अगला एक, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो मीना सबसे ज़्यादा है, मीना 1 नंबर पर है, भील 2 पर है, ग्रासिया 3 पर है, और फिर 4 पर सिरोही आ जाता है, शहरी आ जाता है, तो मीना हो जाएगा। अगला कि हारी बावरी कृषि का स्वरूप माना जाता है, किस जनजाति में है, ये ग्रासिया जनजाति में है। सामूहिक कृषि होती है, ग्रासिया जनजाति में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, हारी बावरी कहते हैं। अगला कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, भी ग्राहगत में तत्पुरुष समास है, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर है। अगला कि अंशुमाली में कौन सा समास है, फटाफट आंसर देने से पहले लाइक नहीं किया तो कर दो भी। अंशुमाली में कौन सा है, कर्मधारय है, बहुरी समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, तो बहुरी समास यानी बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में बहुरी समास का उदाहरण बता दीजिए, कौन सा इनमें से, तो कौन सा आता है, मेघनाद है, मेघनाद यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि नास्तिक में कौन सा समास है, नास्तिक में कौन सा है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुरी है, या द्वंद्व समास है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग किस में लगा हुआ है, संहार में, स्वीकार में, सप्रेम में, या साकार में, तो एक ही ऑप्शन है संहार, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, अधि है, ए है, जी अध्याय उपसर्ग हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर। अगला है कि अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है, पहचान करनी है, तो अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग यानी 1 आपका सही आंसर। और एक और प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कि उज्ज्वल में, उज्ज्वल शुद्ध है, शुद्ध में भी आता है बहुत बार, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल में उत उपसर्ग आता है, यानी डी आपका सही है। 51 में से कितने सही किए हैं, और कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ यानी ये टेस्ट और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हमने किए हैं या करने वाले हैं, सारे पीडीएफ यहाँ से मिलेगी। कुछ भी पूछना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई सजेशन देना हो, तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, इस नाम को कॉपी करो,
या ऐसे ही नाम को जाकर सर्च कर लीजिए, आपको आईडी मिल जाएगी। और नई नई अपडेट न्यूज़ के बारे में आपको अगर देखना है तो हमारा फेसबुक पेज भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर लीजिए ज्वाइन। फटाफट जाने से पहले, क्लास से जाने से पहले एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सभी, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।